ये धरना पूरी महाराष्ट्र में एक ही समय पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने किया है। उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया है, जहां पर उन्होंने औरंगजेब का पुतला बनाया था, उसके ऊपर में हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की चादर उस पर लगाई और उसके ऊपर में जूते मारे और उसके ऊपर में उस चादर को जलाया गया। ये सबसे बड़ा जुर्म विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया, जिसे ऑन पेपर अरेस्ट किया गया, फॉर्मेलिटी के लिए गाड़ी में बैठाया गया, कोर्ट लिया गया और उन्हें कोर्ट से तुरंत छुटा लिया गया। मुझे बताइए, ये क्या पक्षपात नहीं है? जो लोग पढ़े लिखे आईटी इंजीनियर्स हैं, उनको चौथे माले से जाकर जो मस्जिद के अंदर में दिन भर प्रार्थना कर रहे हैं, 10 बजे प्रार्थना खत्म होती है, 10:05 को घर पहुंचते हैं, मस्जिद की वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ये सब लोग प्रार्थना के अंदर में, ये सिविल इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई डॉक्टर्स है, 10 बजे तक प्रार्थना रहती है। अभी हम लोग जो है जैसा गीता पढ़ते हैं वैसा कुरान पढ़ा जाता है 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ये सारे के सारे लोग जिनको अरेस्ट किया गया है, उसमें ज्यादातर प्रोफेशनल लोग हैं, आईटी इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, आर्किटेक्ट्स है, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो अपने घर पे प्रार्थना करने के बाद 10 बजे तक मस्जिद की वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इन्होंने प्रार्थना में वहां थे और 10:15 बजे घर पहुंचते हैं। पुलिस 10:30 बजे आती है और उनको कहती है कि आपको पूछताछ के लिए घर हम लेके जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, और वहां जाकर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी पता चला है सरकार ने इनके ऊपर एनएसए लगा दिया है। आप एक तरफ बजरंग दल और वीएचपी के ऊपर में आप उनको कुछ मिनटों में छोड़ देते हैं और कुछ लोगों को आप 1 साल की, क्योंकि एनएसए में 1 साल तक कोई जमानत नहीं है। मैंने आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बंटी सपकाड़, हर्षवर्धन सपकाड़ जी से बात की। मैंने दिल्ली के अंदर में ऑल इंडिया माइनॉरिटी के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी से बात की, और इतने सिर्फ कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने, मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात किया, मैंने समाजवादी की पार्टी से बात की कि यहाँ पर जुर्म हो रहा है। हम लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ जितने ये डॉक्टर है, एमबीबीएस प्रैक्टिस डॉक्टर है, एडवोकेट है, हम सब प्रोफेशनल लोग हैं अपने अपना। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। यहाँ पर हम लोग अमन और शांति की बात कर रहे हैं। हम सब ने बोला है कि हमें अमन और शांति चाहिए। हम कोई नहीं चाहते कि नागपुर में, देखिए ये जिस मोहल्ले में रहते हैं उनके चारों तरफ हिंदू भाई रहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे चारों तरफ हिंदू भाई लोग रहते हैं। मैं हर दिवाली में, हम सब लोग हर दिवाली में, होली में हम हमारे हिंदू भाइयों के घरों में जाते हैं, उनकी तेरहवीं में जाते हैं, उनके जन्मदिन पर जाते हैं, हम सब मिलकर है। गीतांजलि के सामने जिशान ने एक वीडियो डाला है जहाँ एक हिंदू फैमिली को तकलीफ हुई, उसने तुरंत उस हिंदू फैमिली भाइयों को अपने घर पर ला के रखा कि ताकि उसके ऊपर में कोई आंच नहीं आए। या हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन ये जो हुआ है ये सरकार की तरफ से हुआ है। हो सकता है कि बिहार के अंदर में चुनाव, जब भी कोई चुनाव आते हैं पूरे देश के अंदर में इस तरीके का पोलराइजेशन का माहौल बनाया जाता है और हमारे हिंदू भाइयों को डर का माहौल बनाया जाता है। यहां पर जो हुआ वो नहीं होना था। जिन लोगों ने कहा कि ये प्लान्ड है, ये बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है, आसिफ कुरैशी साहब ने ये सही कहा है। लेकिन आप उन बच्चों के ऊपर, उन आईटी और डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट के ऊपर में 55 केसेस लगा रहे, 55 केसेस। मुझे बताइए कि 55 केसेस किसके ऊपर लगा रहे हैं? 57 केसेस आपने लगाया है। उसमें 18 साल के नीचे के बच्चे भी है, माइनर के ऊपर में भी आपने केस लगाया है। अरे हम तैयार है, आपको अरेस्ट करना है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। हम सब जेल जाने के लिए तैयार है, हमें अरेस्ट कर लीजिए आप 1 साल के लिए। मैं आज ही पुलिस कमिश्नर के पास जाके अपनी अरेस्ट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उन लोगों के ऊपर में अन्याय मत कीजिए जो कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है, बेकसूर लोगों को। कल रात में 2-2:30 बजे तक मैं गणेशपेट पुलिस स्टेशन में था। पुलिस वाले पहचानने के लिए तैयार नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक पुलिस वाले ने मुझे कान में कहा कि साहब हमको मालूम है कि हम अन्याय कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर में, रमजान का महीना है, आप तो पानी भी नहीं पीते। यहाँ जितने मंच पे बैठे ये सब रोजगार लोग बैठे, हम लोग सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक पानी तक नहीं पीते हैं। और हम रमजान में झूठ नहीं बोलेंगे।
शौकत कुरैशी साहब एमएलए थे, कभी राइट्स नहीं हुआ। याकूब कमर साहब एमएलए थे, कभी राइट्स नहीं हुआ। मैं खुद इतने साल एमएलए था, कभी राइट्स नहीं हुए। वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है? जड़ ये है कि आपने हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया, जहां हिंदू भाई लोग ज्यादा मानते हैं, अजमेर शरीफ में हमारे हिंदू भाई लोग ज्यादा जाते हैं, उनकी चादर को आपको जलाने का कोई हक नहीं था। आपने लोगों को उस्काने का काम किया। माइनर बच्चे, अनपढ़ बच्चे जिनको कोई कुछ नहीं मालूम है, उन लोगों ने जाकर वहां किया। और आप पूरे शहर के अंदर में, हंसापुरी के अंदर में, हंसापुरी के लोगों को वहां पे आपने टारगेट कर दिया कि आप 500 लोगों को अरेस्ट करेंगे। भाई 500 लोगों का फिगर कहां से आया? क्यों सरकार यहां के पुलिस वालों के ऊपर में प्रेशर बना रही है? ये सरकार की तरफ से हो रहा है, ये पुलिस वालों की तरफ से नहीं आ रहा। हमें बहुत अच्छा पुलिस कमिश्नर मिला है, आप उसके सारे इंटरव्यू देख लीजिए, सारे वो सच्चाई बयान कर रहा है। एक भी जिन पुलिस वालों को मार लगे, हम सब मंच पे, हम वहां नहीं थे, लेकिन हम उनसे जो गलत हुआ है हम उसका कंडेम करते हैं। मैंने प्रदेश के अध्यक्ष जी से बात किया है कि हमें गवर्नर का टाइम चाहिए, हम सब गवर्नर से मिलने के लिए जाने वाले हैं। गवर्नर जैसे ही टाइम देगा, हम लोग सब गवर्नर से मिलके इसको सुलझाने के लिए चाहते हैं। और अगर आप ये कर्फ्यू ज्यादा दिन रखेंगे, आपने सिर्फ एक एरिया को कर्फ्यू में डाल के रखा है और पूरे शहर को छोड़ दिया। अगर आप यहाँ वो एरिया के बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे, एग्जाम्स है, कॉलेज नहीं जा सक रहे, वो एरिया में जो बीमार है वो हॉस्पिटल नहीं जा सक रहा है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सक रहा है, मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करने के लिए ये कहना अपील करता हूं कि ये एरिया से आप कर्फ्यू हटा दीजिए। लोग खाली पीली बैठे हैं, व्हाट्सएप पे है, आप सबसे पहले शहर का इंटरनेट बंद कर दीजिए, जिससे ये हवा फैल रही है, गलत हवा फैल रही है। आप वो इलाके का इंटरनेट बंद कर दीजिए, लेकिन आप कर्फ्यू हटाइए, क्योंकि हमारे आखिरी के 10 दिन बचे हुए हैं। आप दुकान बंद करके लोग दुकान चालू हो जाएंगे। देखिए हमारे हंसापुरी में सारे हिंदू भाइयों की दुकान है और पूरा मोमिन, पूरा सारा मुसलमान हिंदू भाइयों से जाके खरीदी करता है। पूरा हंसापुरी में एक भी मुसलमान की दुकान नहीं है, पूरे हंसापुरी में। वो मुझे हिंदू भाई, मेरे हंसापुरी के हिंदू भाइयों ने कहा कि अनीस भाई कर्फ्यू बंद है, इसको खोलाइए ताकि हमारा धंधा होगा ये आखिरी 10 दिन में। तो मैं अपील करता हूं सरकार से कि आप कर्फ्यू खत्म करिए, डाइवर्ट होगा आदमी, लोग काम धंधे से लगेंगे, जो हो गया सो हो गया, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं सरकार से अपील करता हूं, 2005 तक पीस कमेटी थी शहर के अंदर में, अभी कोई पीस कमेटी नहीं है। कल भी मैं बहुत लोगों के साथ में पुलिस कमिश्नर ऑफिस गया, एडिशनल सीपी साहब से बात की, सीपी साहब से बात की कि आप तुरंत यहाँ पर पीस कमेटी बनाइए। हम तैयार है, हमको जब बुलाएंगे हम आने को तैयार है। जिन लोगों के गाड़ियां टूटी है, मैं सरकार से अपील करता हूं कि उन गाड़ियों का कंपनसेशन देना चाहिए, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई का हो, हिंदू भाइयों का, जिनका भी नुकसान हुआ है, नुकसान का पूरा भरपाई होना चाहिए और शहर में दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ के। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। हो गया ना, हो गया, हो गया। प्रेस के सभी भाई और बहन, आप लोगों की कलम सच्चाई बयान करेगी। हमारे वरिष्ठों ने जो बताया बिल्कुल सच। साजिश की बात चली, लेकिन 2 महीने से औरंगजेब चल रहे हैं, पर कोई मुसलमान नहीं खोल रहे करके चादर लाए। ये भी साजिश का विषय है। आपकी कलमों से ये लिखा जाना चाहिए कि 2 महीने से विधान भवन में औरंगजेब चल रहे, राणे के घर में औरंगजेब चल रहे, लेकिन कोई मुसलमान नहीं खोला। क्योंकि चलो आप लोग कर रहे करो, हमको क्या लेना औरंगजेब से। लेकिन जब मुसलमान नहीं खोला, उसको खोलाने के लिए चादर लाई, ये साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी ली। अनीस भाई के समय का सुकून, कुरैशी साहब के समय का सुकून, मध्य नागपुर की अमन और चमन की दुनिया खराब हो गई है, उसको बचाने का काम आप लोगों की कलम से सच्चाई बाहर आएगी कि साजिश चादर लाने में हुई है। मेरी बात हुई है रामचरण दुबे, वो साजिश में थे। रामचरण दुबे एक विद्वान है, वो मेरे घर तशरीफ लाते हैं रमजान ईद में 7 साल पहले, शीर खुरमा खाए और मुझसे पूछते कहाँ पढ़ी ईद की नमाज। मैंने कहा मस्जिद में। तो बोलते ईद की नमाज मस्जिद में पढ़े। मैंने बोला हाँ, बारिश हो रही थी।
तो अरे बोले बारिश हो रही थी तो क्या मुसलमान नमक के बने हैं जो बारिश में बह जाते? ईद की नमाज तुमने मस्जिद में पढ़ी इसलिए तो मुसलमानों पे दिक्कत आ रही है। आरिफ, ऐसा बोलने वाला आदमी, विद्वान जो कुरान को समझता है, उसके आंखों के सामने चादर जलाई जा रही है। मैंने फोन किया कल रामचरण जी को, उनके छोटे भाई द्विवेदी को फोन किया कि भैया आप जैसे विद्वान के आप तो सारे धर्मों की बड़ी इज्जत करते हैं, आपकी आंखों के सामने कुरानों की से लैस तिलावत, उससे आयत से लैस चादर जला दी गई, आप रोकेंगे नहीं उनको? शर्मिंदा हूं बोले। बोलिए। चादर सर देखिए, चादर जो है बाबा ताजुद्दीन नाम इसलिए कि दरगाहों के ऊपर में इस तरह के कलमे वाली चादर चढ़ाई जाती है, चाहे वो बाबा ताजुद्दीन के मजार पे हो, ख्वाजा गरीब नवाज की चादर। तो इस जगह दरगाहों पे ऐसी कुरानी आयत की लिखी हुई चादर चढ़ाई जाती है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा बाबा ताजुद्दीन, इस संदर्भ के अंदर वो जो चादर जलाई गई वो बाबा ताजुद्दीन दरगाह, ये तो कोई, हो तो आप बताएंगे, हमें नहीं मालूम हुआ, पर लिखित में उसमें कुरानी आयत, यहाँ तक कि उस चादर के ऊपर में कुरान की आयतें लिखी थी, इसीलिए ये रोष हुआ है। ये आपने जो क्रिया किया उसका रिएक्शन होगा। माझे दोन महत्त्वाचे प्रश्न। बोला एकदा तुम्ही आता म्हणाले होते की पोलीस आयुक्तांनी सांगितलंय की हे पूर्वनियोजित नाही आहे, पण दुसरीकडे फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री म्हणतात हे पूर्वनियोजित आहे। आता तुम्ही याचा उल्लेख केला ना, म्हणजे हे दोघेही वेगवेगळे कसे काय बोलतात आहे? तो पोलीस कमिशनर साहेबांचा ना मॅडम ते व्हिडिओ आहे, व्हॉट्सअपवर व्हिडिओ आहे, पोलीस कमिशनर साहेब म्हणतात आहे की नियोजित नाही आहे आणि सीएम साहेब म्हणतात आहे। सो तुम्ही हे हाँ, वो आज तक का दिया हुआ इंटरव्यू है। तो जब एक जिम्मेदार शहर का जो इतना, जिसके सारे अंदर में लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करता है वो कमिश्नर, और जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था उसने ये दिया है, तो वो झूठ तो नहीं कह रहा। अब कौन झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग डिसाइड कीजिए ना। आज का किस्सा लीजिए, पुलिस आयुक्त ने कहा था कल की बाहर के कोई लोग नहीं थे, लेकिन आज फिर से जो प्रेस हुई, क्राइम के सर ने बताया कि नहीं बाहर के भी लोग आए थे। बाहर का इन द सेंस उस एरिया के लोग नहीं थे, लोग नमाज को गए थे, वहाँ के उस एरिया के लोग नमाज पढ़ रहे थे। अब जरूरी नहीं कि कोई कपड़ा बांध के आ रहा है, हाथ में डंडा लेके आ रहे, सर पे टोपी पहन के, तो मुसलमान ही हो सकता है। लोगों के, मुसलमान हाथों में धागे नहीं बांधते, पर जो लोग कर रहे थे उनके हाथों के अंदर में लाल कलर के, गेरुए कलर के धागे बने हुए थे। ये कई वीडियो के अंदर में स्पष्ट दिख रहा है। तो ये कौन लोग हो सकते हैं? वही लोग बाहर से आए हैं, मुसलमान तो नहीं थे। इस चीज का तो हम लोग अश्वर है, क्योंकि उस वक्त मुसलमान अपनी मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे थे। मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अभी बहुत कठोर कायदे लावलेले आहेत मुलांना, पण ज्यावेळेस हिंसा घडत होती, पोलिसांवर सुद्धा दगडफेक होत होती, तेव्हा तुमच्यासारखा एलिट शिकलेला वर्ग, शांतिप्रिय वर्ग तेव्हा कुठे होता? मॅडम मस्जिद मध्ये होता ना, तेच तो सांगतोय आतापर्यंत आम्ही त्यावेळी। आणि हे प्रयत्न केला, मी तिथं राहतो, सगळे डीसीपी ऑफिसर जे मी त्यांच्याशी भेटलो, सगळ्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे सर। असं आणि रात्र उशिरापर्यंत सकाळपर्यंत मी तिथंच होतो, त्या एरियातच होतो। आशिफ भाई, ऐसे आरोप लगाया जा रहा है कि महिला पुलिस की, देखिए रामनवमी जब भी निकलती है, यहाँ का सारा मुसलमान रामनवमी का हम स्वागत करेंगे। हम हमेशा रामनवमी में स्वागत करते हैं, फूल बरसाने का काम करते हैं। Every year this will continue. This year also this will continue. We are concerned. We will welcome the राम जी का जो ये होता है, हम उसका खुद खड़े होकर स्वागत करेंगे और हर साल स्वागत करते हैं। Yeah, definitely. Basically, tomorrow is Friday, and we are going to plan to tell to everyone। हम हमारी मसाजिद से ऐलान कराने जा रहे हैं, मस्जिद से, कि हम ये ईद पीसफुल मनाएंगे। यही एक हमारी स्टेप्स। और आपने जो कहा कि साथ साथ रामनवमी का त्यौहार, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक डॉक्टर मोहम्मद अनस हसन, मैं हमेशा जब भी, चाहे हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, और जिन एरिया जो संवेदनशील एरियाज है उसके अंदर में मैं एक ईमेल और व्हाट्सएप के ऊपर में मैं उस एरिया के डीसीपी को वो कंसर्न देता हूँ, वहाँ से टैग आता है और वो पुलिस उस वक्त वहाँ पे वो
इंतजाम करते हैं। जब हम लोग ये कर सकते हैं तो यू नो कि हम लोग पीसफुल लोग हैं, हम लोग यही चाहते हैं और आगे भी इसी तरीके से। और कुछ लोगों ने कल एक शपथ लिया कि मुसलमानों से धंधा नहीं करेंगे, पर मैं आज इस मंच से कहता हूँ कि हर मुसलमान जितना भी है वो ईद की खरीदी हिंदू भाइयों से करेगा। ये हमारा ये संकल्प है। हम यहाँ कोई जातिवाद करने नहीं है। ये जो मुसलमान है ये मुसलमान सबको लेके चलने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नबी है वो हर एक कुरान की आयत है, वमा अरसलना इल्ला का रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि आप सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजे हैं, तो हम उनके अनुयायी है। तो हम उस प्रोफेट को मानने वाले लोग हैं जो सारे आलम के लिए, वो सिर्फ मुसलमान के पैगंबर नहीं है, वो हिंदू के भी पैगंबर है। क्या आपको लग रहा है कि ये मामला बाकी और एक बार फ्लेयर अप हो जाएगा? ये तभी कुछ दिन की शांति के बाद रमजान का ओकेजन है, रामनवमी का ओकेजन है, क्या आपको इस चीज की कंसर्न है आपकी कम्युनिटी में? हम हमारी कम्युनिटी की गारंटी देते हैं, पर जो असामाजिक तत्व है वो दोनों जगह होते हैं। उस असामाजिक तत्व की गारंटी कौन लेगा? ये गारंटी लेना चाहिए सरकार को, ये गारंटी लेना चाहिए पुलिस को। पीस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज का यहाँ जितना भी वर्ग है वो हमेशा पीस करने के लिए यहाँ पर आमादा रहता है। ये देखिए एक मिनट, ये जो सरकार है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ये सरकार ने जिस तरीके से ये इसको डील करना चाहिए था, ये सरकार इसमें पार्टी बन गई है। ये सरकार ने पीस की तरफ मोटिवेशन करना चाहिए था, उन्होंने ऑपोजिट किया है और इसमें एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। इससे पीस नहीं होगी। सरकार का काम है, अगर मैं सरकार में रहता तो ये मेरी जिम्मेदारी रहती कि सब लोगों को साथ में लेकर पीस कमेटी बनाता। अभी तक सरकार ने पीस कमेटी की कोई पहल नहीं की है, इसलिए मैं सरकार से हमने मांग की है कि ये पीस कमेटी बनना चाहिए, क्योंकि सरकार के बड़े बड़े मंत्री, इन्होंने जिसका नाम लिया अभी, वो खुद औरंगजेब की खबर को बार बार खोदने की बात कर रहे हैं। भैया आप यहाँ से 500 किलोमीटर है, जिसको आपको जो खोदना है खोद लो, पॉकलिन मशीन लेके खोद लो। हमारे उससे औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब साथ में मिलकर रहेंगे, रामनवमी साथ में मिलकर करेंगे, ईद साथ में मिलकर मनाएंगे और साथ में हम लोग साथ में रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा इन लोगों से मासूमियत में गलती हो गई है, क्या ऐसे? किसने कहा मासूमियत? नहीं कहा, ये वर्ड कहा ही नहीं गया। आप रिकॉर्डिंग देखो, बिल्कुल भी नहीं कहा गया। आप बिल्कुल बढ़िया दिखाइए। किसने? आप क्या ये कहते हैं कि वो तैश में असामाजिक तत्व कुल्हाड़ी मार सकते हैं क्या? असामाजिक बोला, असामाजिक बोला, मैंने असामाजिक वर्ड का यूज किया है। ऐसा होता है कि सर असामाजिक अनपढ़ बोले, असामाजिक तत्व का नाम लिया है। असामाजिक और इनोसेंट ने कभी नहीं किया। वे लोग महिलाओं पुलिस की साड़ी खींच सकते हैं क्या? उन्हें सर उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे और ना मैं वहाँ मौजूद था। ये सिर्फ फैलाई जा रही है, अफवाहों में ना जाए। हकीकत को देखिए। मैं खुद सीपी साहब के साथ, सर लेट मी कंप्लीट। अरे उनको बोलने दीजिए ना, आप उनको बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए, डॉक्टर है वो। साहब के साथ था, मैं सीपी साहब के साथ था, मैं पद्दू का मिनारा से लेके चित्रा टाकिस तक के चौक तक के था। सारी महिला पुलिस फवारा चौक के ऊपर में खड़ी थी। मैं सीपी साहब के साथ वहां तक के राउंड पे था। सीपी साहब के जो पीआरओ थे अमोल दोड, वो मेरे साथ थे, मेरे साथ और 3 व्यक्ति थे। सारा पुलिस महकमे के साथ मैं सीपी साहब के साथ जब चल रहा था, चित्रा टाकिस के पास में हमारे दूसरे हिंदू भाई लोग नारे लगा रहे थे। सीपी साहब भी वहां मौजूद थे और मैं भी मौजूद था और महिला पुलिस कर्मचारी फवारा चौक पे खड़ी थी। ये मेरी आंखों देखा हाल है। ये जो बोल रहे हैं वो बात का होगा, पर मेरी आंखों देखा हाल इस तरीके से कोई घटना नहीं घटी है। हाँ, पत्थरबाजी में अगर किसी को लगा है तो बिल्कुल जो असामाजिक तत्व है उन्होंने पत्थर मारे और उसको लगा है। कुल्हाड़ी से जो वार किया गया वो सर आप इसको कितनी तरीके से बात कर सकते हो? कुल्हाड़ी से मेडिकल रिपोर्ट के अंदर में नहीं दिया है कि ये वेपन वॉर है, एमएमसी हुआ है। हैव यू आइडेंटिफाइड? ये डॉक्टर है। डॉक्टर आई नो दैट वेपन का धारणा, लोगों की तो धारणा बहुत कुछ है। मैं आपको कातिल बता दूं, आप ही इस चीज के सूत्रधार है, तो फिर ये तो लोगों की धारणा हो सकती है। सर नहीं आपका क्या, नहीं एक मिनट आप लगातार क्वेश्चन पूछ, ये आप अकेले क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, 50 प्रेस वाले यहाँ पर। और दूसरी बात, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, सूत्रधार बनाया गया है कि उसी ने ही मस्जिद में जाके अफवाह फैलाई है। आपको इस बारे में कुछ मालूम है? जवाब दीजिए। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपको लोगों के लिए एक सवाल है
भैया रोजा खोलने का टाइम है, रोजा खोलने का टाइम है। हुई है इस परिस्थिति को आप किस नजर से आप इसको सॉल्व करेंगे? कायदे कानून से करोगे या सामाजिक लेवल पे करोगे या राजनीतिक लेवल पे इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? सामाजिक लोग हैं। ये जो मंच था राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक है। और शहर नागपुर के मुस्लिम समुदाय ने यहाँ पर ये जो शांति प्रिय लोग हैं वही हम लोग उस पीस से करेंगे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।